अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में एकोनाइट के काफ़ी हद तक उसके ऊपर बात की थी, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने इस बारे में बात की थी कि वो कहाँ कहाँ और किन किन एरियाज़ में काम करती है और वो कहाँ से हासिल की जाती है। तो इस वीडियो में हम एकोनाइट के बाकी सिम्टम्स जो हम पिछली वीडियो में कवर नहीं कर सके थे उसके अबाउट बात करेंगे। यानी अब हम जो बात करेंगे वो रेस्पिरेटरी एरिया की और हम एब्डोमिनल एरिया की डिटेल में बात करेंगे और दीगर दूसरी इलामात के बारे में भी बात करेंगे। जहाँ तक हम रिस्पिरेटरी ट्रबल्स में बात करें तो इसके जो मरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी, ऐसी खुश्क खांसी जिसको हम हैकिंग कफ भी कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश्की वाली खांसी होती है मरीज़ की खांसी में घुट जैसे, जिसे हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी कहते हैं, घुट तरह की आवाज़ आती है। सांस लेने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वारी होती है और सांस ना वो अंदर ले पा रहा होता ना वो बाहर ले पा रहा होता है और उसके लिए सांस लेना महाल हो जाता है। और इस के साथ साथ अगर मरीज़ को लेफ़्ट साइड में एक बहुत ज़्यादा पिंचिंग पेन महसूस हो तो इसकी एक ही दवा आती है, वो है एकोनाइट। एकोनाइट इस तकलीफ़ से इसको निजात दिला देती है। इससे हट के अगर पेशेंट में अक्सर देखा गया नमूनिया की अलामात, बच्चा हो बड़ा हो, उसमें नमूनिया की फ़र्स्ट स्टेज में मोस्टली एकोनाइट देने से हम उसको कवर कर लेते हैं। इससे इन सब के साथ साथ अगर पेशेंट के दिमाग में उस बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ख्यालात आने लग जाए, घबराहट और एंजाइटी पैदा हो जाए कि यार ये बीमारी तो बहुत बढ़ चुकी है या मेरी जो बीमारी है बहुत ख़तरनाक है, तो हमें किसी भी तरह की दूसरी दवाई की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। ये अलामत है ही एकोनाइट की। अब हम बात करें अगर इसकी एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड, यानी एब्डोमिनल एरिया में ये क्या काम करती है, तो इसमें देखा जाता है कि गैस्ट्रिक ट्रैक में हम देखेंगे तो इसके जो स्टमक होता है वो स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। स्टमक में अगर बार बार अजीब सा भराव का एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है स्टमक में और वॉमिटिंग सी फील कर रहा है पेशेंट, वॉमिटिंग भी होगी अगर तो जिसको हम अक्सर बिलियस वॉमिटिंग यानी सफरावी कै, पीली सब्ज़ टाइप की सफरावी कै जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आएगी और उस वॉमिटिंग की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि अक्सर ऐसा देखा गया कि पेशेंट को उस वॉमिटिंग के साथ कुछ फ्रेश ब्लड भी आता है। तो वो परेशानी वाली बात नहीं है, अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो वो इस बात को इंडिकेट करे कि वॉमिटिंग जो वो इतनी शदीद और इतनी ज़ोर के साथ आई है कि जो उसका ट्रैक है उस ट्रैक के कहीं किसी न कहीं पे उस ट्रैक में खराश आ गई है जिसकी वजह से फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है। घबराने की बात तब बनेगी अगर वो वॉमिटिंग में ब्लड जमा हुआ या थोड़ा डार्क शेड में होगा। इसके साथ मरीज़ सोचता है कि मेरी जो कंडीशन है वो बहुत सीवियर किस्म की होगी है और ये कंडीशन में जो मौत की तरफ लेके जा रही है या उसको अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं और मैं मर जाऊंगा या कुछ भी हो जाऊंगा, तो एकोनाइट दी जा सकती है और एकोनाइट माशाल्लाह से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा फ़ीवर में देखा जाए तो फ़ीवर में भी एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अचानक गर्मी से सर्दी में जाने की वजह से या सर्दी से गर्मी में आने की वजह से या खुश्क ठंडी हवा लग जाने की वजह से मरीज़ को जिस्म में दर्द महसूस होने लग जाए, मरीज़ को जिस्म में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लग जाए और बुखार जो शिद्दत पकड़ जाए, बहुत इस बुखार के साथ मरीज़ को बहुत ठंड लगती है और ठंडे पसीने आ रहे हो, मतलब पसीने बहुत आएंगे और उनको जब हाथ लगाया जाएगा, जब मरीज़ चेक करेगा तो वो जो पसीना है वो उसको ठंडा फील होगा, कोल्ड स्वेट कहेंगे जिसको, तो वो फील होगा और दर्दें बहुत शदीद और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी के साथ तकलीफ़ होगी और एकदम से तकलीफ़ पैदा होगी। तो ये इंडिकेट करती है कि एकोनाइट इस पेशेंट की दुआ है। बुखार में एक मैं आपको बात बता दूं कि जो इसके बुखार होते हैं ना एकोनाइट के, इसको ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसे बुखारों को जो तेज़ाबी खून वाले जैसे टाइफाइड बुखार हो गया, टाइफाइड बुखार के अलावा मलेरिया हो गया और तिब्बतिक यानी टीबी के बुखार जो होते हैं उनमें ना दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है कि इसमें नहीं इस्तेमाल करवानी चाहिए, बल्कि इसमें आप इसकी जगह सल्फ़र इस्तेमाल करवा लें, तो वहाँ एकोनाइट इस्तेमाल नहीं करवाते। और ऐसे बच्चे छोटे जिनको कोई सर्दी या खौफ की वजह से, जैसे अचानक से सर्दी लगी, बुखार हो गया या खौफ हो गया उनको, उनके खौफ की वजह से अगर यूरिन भी स्टॉप हो जाए और यूरिन में मसला हो तो उसकी भी बेहतरीन दवा एकोनाइट जानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी
वैसे दूसरी सिम्टम्स भी कि ये कैसे कैसे बाकी सिम्टम्स पे काम करती है। तो अक्सर फीमेल्स ऐसी जो ड्यूरिंग डिलीवरी जिसकी पेन बहुत शदीद हो और अगर डिलीवरी करने के बाद फीमेल पागल हो जाए या उसमें पागलपन पाया जाए और उसको मौत का खौफ पैदा हो जाए, तो वहाँ पे भी एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। बुखार में पेशेंट को सख्त प्यास लगती है और दिल करता ठंडा पानी पिए, लेकिन ख़ास पीता नहीं है इसका मरीज़। और अगर हम पोटेंसी पे जाएं कि हमें आया इसकी पोटेंसी क्या इस्तेमाल करनी है, तो पोटेंसी के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पोटेंसी अगर जो सिम्टम एकदम से पैदा हुई हैं, अचानक से अभी पैदा हुई हैं, जिसका दौरानिया अभी आजकल ही है या अभी रिसेंटली वो सिम्टम पैदा हुई हैं और सीवियर किस्म की हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, तो उसमें हमें 30 ही चलानी चाहिए। एक्यूट कंडीशन में 30 ही चलानी चाहिए और आप हर 10-10 मिनट के बाद 2-2 कतरे ज़बान पर डायरेक्ट लें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो गर्म गुनगुने पानी में, नीम गर्म पानी में उसको थोड़ा सा पानी लें, उसमें 3 से 4 टोप या 5 टोप डाल के उसको दिन में 10 मिनट के वक्फे से दोहराते रहें। और मेरा जहाँ तक मानना है कि 5 से 6 रिपीटेशन के बाद ही पेशेंट की कंडीशन संभल जाती है। जब आपकी कंडीशन संभल जाए तो आप फिर यूँ करें कि दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें और ये 4 से 5 दिनों में आपको उस तकलीफ़ से रिकवर कर लेगी। अब जहाँ तक इसकी क्रोनिक कंडीशन की बात की जाए, तो क्रोनिक में भी अगर ऐसा है कि डिज़ीज़ कोई ऐसी है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो भी हम 30 पोटेंसी रिपीट करवा सकते हैं। जहाँ 201 की बात करके 201 पोटेंसीज़ की कहाँ इस्तेमाल करनी, तो ये 200 पोटेंसी ऐसे केसेस में जब मेंटली सिम्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, मेंटली सिम्टम बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ पाई गई हों, तो हम 200 पोटेंसी यूज़ करवाते हैं। और दिन में एक दफ़ा 200 पोटेंसी इस्तेमाल करवाई जाती है पर डे। 1 टाइम डायरेक्ट 2 से 3 कतरे ज़बान पर लें या थोड़े से वही नीम गर्म पानी में डाल के आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ऐसा इस्तेमाल करने से आपकी दिमागी तमाम अलामात दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसी दिमागी अलामात जिसमें हर केस में हर बार या हमेशा ऐसी अलामतें रिपीट होती रहती हैं, बार बार होती रहती हैं, तो बेहतर है 1 mg की पोटेंसी इस्तेमाल करवाई जाए। और 1 mg की पोटेंसी को वीक में 1 टाइम इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी हमारी एकोनाइट। हम छोटी सी वीडियो में या 1 या 2 पार्ट में हम कभी भी मेडिसिन को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अपना बड़ा सर्कल रखती हैं। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि वो बड़ी बड़ी सिम्टम्स जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है या जो किसी मेडिसिन में बहुत ज़रूरी है किसी को पता होना, तो मैं वो बताने की ट्राई करती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ऐसी सिम्टम्स पता लग चुकी होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मेडिसिन के साथ, एक और लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।